Good morning, students. As we are meeting after the break, so I hope you all are well and safe at home. Now, let's come back to studies. As it is your first day after UTs and holidays, so we will not do much work today. Okay, we will just read a lesson, that is lesson number 6. Let's a World Animal Day. So, let's start. आपको इस लेसन में क्या करना है, आपको इस लेसन में एनिमल डे के बारे में एक्सप्लेन किया गया है. ठीक है, जैसे आप नॉर्मल फेस्टिवल्स को या डेज को सेलिब्रेट करते हो, काफ़ी सारे फेस्टिवल्स हैं, काफ़ी सारे हम डेज को सेलिब्रेट करते हैं, जैसे कि फ्रेंडशिप डे हम सेलिब्रेट करते हैं, फादर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, या फिर हमारे नेशनल डेज हैं जैसे कि इंडिपेंडेंस डे है, रिपब्लिक डे है, गांधी जयंती है. ये सब हम डेज सेलिब्रेट करते हैं ना. तो मेनली हमारा मेन मोटिव क्या होता है इन सभी फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने का? हमारा मेन मोटिव होता है कि हमारे लाइफ में ये जो डेज है हम इनकी इम्पोर्टेंस को जान सके. इम्पोर्टेंस यानी कि इस दिन क्या हुआ था और किस रीज़न से हम ये सब सेलिब्रेट करते हैं. जैसे आप लोग चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करते हो ना, जिसमें आप बहुत सारी मस्ती करते हो, पार्टी करते हो, और चिल्ड्रंस डे क्यों बनाते हो ये सब जानते हो ना. ठीक उसी तरह से एनिमल्स जो है अपने लिए क्या सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड एनिमल डे. ठीक है, तो ये जो पूरा चैप्टर है आपका, ये जो लेसन है, इसमें आपको ये डिस्क्राइब किया गया है कि एनिमल्स जो हैं आज उनका दिन है, यानी कि जैसे आपका चिल्ड्रंस डे होता है ऐसे ही आज उनका वर्ल्ड एनिमल डे है. तो वो इस दिन पार्टी करेंगे और खूब सारी मस्ती करेंगे. वो क्या करते हैं चलो जानते हैं. ठीक है, हमारा मेन मोटिव क्या होता है इस लेसन को रीड करने का? हमारा मेन मोटिव यही है कि हम ये जान सके कि चाहे हमारे जो स्ट्रीट एनिमल्स हैं या वाइल्ड एनिमल्स हैं या डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, हमें उन सब की केयर करनी चाहिए, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, और हमें उनकी हंटिंग नहीं करनी चाहिए. जैसे ये होता है ना फॉरेस्ट में, जो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, हंटिंग करते हैं, यानी कि जानवरों को मारते हैं, शेर को मारते हैं, उसकी जो स्किन होती है फिर उसका यूज़ करते हैं. ये एलिफेंट होते हैं, उसको मार के हम उसके टीथ का यूज़ करते हैं. तो हमें ये सब नहीं करना चाहिए. अगर हम उनको दुखी करेंगे, उनको परेशान करेंगे, तो ऑब्वियसली वो हमें भी परेशान करेंगे ना. तो हमें उनको परेशान नहीं करना है, हमें उनका ध्यान रखना है और उनका केयर करनी है. ठीक है, जैसे हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स के साथ ट्रीट करते हैं, उनके फ्रेंड्स बनते हैं, ठीक उसी तरह से हमें एनिमल्स को भी हमारा फ्रेंड बनाना चाहिए. ठीक है, तो चलो आज चैप्टर रीड करते हैं. इट्स अ पार्टी टाइम. लायन कहता है हेलो एवरीवन. सभी एनिमल्स गैदर हुए हैं. जैसे आप पार्टी करते हो, बातचीत करते हो ना कि भाई आज हम पार्टी करेंगे, ये सब करेंगे, और कौन क्या क्या सामान लेके आएगा, ठीक ऐसे ही एनिमल्स भी जो है एक जगह पे फॉरेस्ट में गैदर हुए हैं और वो पार्टी की डिस्कशन कर रहे हैं. तो लायन कहता है हेलो एवरीवन. तो ये जो जिराफ है वो कहता है हेलो. टुडे इज अ स्पेशल डे. We are going to celebrate World Animal Day. It's our day. तो वो लायन जो है आपको पता है वो किंग होता है ना. तो ये जो जंगल का किंग कौन है? लायन है. वो कहता है कि जैसा कि आप सभी को पता है आज हमारा स्पेशल डे है और आज हम इसे सेलिब्रेट करेंगे. क्या डे है वो? वर्ल्ड एनिमल डे. तो चलो हम सब आज पार्टी करते हैं. तो फिर मंकी कहता है तो पार्टी के लिए ऑब्वियसली खाने की भी चीज़ें होनी चाहिए ना. तो मंकी कहता है मैं सबके लिए क्या लेके आया? आई हैव गॉट जूसी मैंगोज. मैं सबके लिए मैंगोज लेके आया हूँ पार्टी करने के लिए. बियर कहता है कि मैं सबके लिए एक बेक्ड बिग केक लेके आया हूँ, और उसके अंदर वो जो केक है उसके अंदर क्या फिल कर रखा है? हनी. जैसे आप चॉकलेट केक खाते हो उसके अंदर चॉकलेट फिल्ड होती है, या कुछ भी मिक्सअप हो सकता है ना, ऐसे ही वो जो बियर है वो क्या लेके आया? हनी वाला केक लेके आया है. तो उसी टाइम पे वहाँ पर स्क्विरल आ जाती है. ठीक है, वो कहते हैं चलो आज तो बहुत मस्ती करेंगे, इतना सारा खाना है हमारे पास खाने के लिए. तो जेब्रा कहता है आई मेड दिस पिज़्ज़ा. मैंने ये पिज़्ज़ा बनाया है लोडेड विद गॉड चीज़. लोडेड होता है पूरी तरह भरा हुआ, फुल ऑफ विद गॉड चीज़. इसके अंदर कौन सा चीज़ है? गॉड चीज़ है. आफ्टर दैट एलिफेंट सेज आई हैव ब्रॉट
फ्रेश वाटर इन माई ट्रंक। अब देखो आप पार्टी कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो, खाना खा रहे हो, सबके लिए पानी तो चाहिए ना, तो इसलिए वो अपनी ट्रंक में क्या लेके आया है, फ्रेश वाटर लेके आया। और स्क्विरल कहती है मैं आप सबके लिए एक्सोटिक क्रंची नट्स लेके आई हूँ। एक्सोटिक होता है अनयूजुअल, यानी कि जो ईजिली अवेलेबल नहीं है, वो वाले क्रंची नट्स लेके आई हूँ। क्रंची मीन्स ऐसी चीज जिसे खाने पे मुंह में से आवाज आती है ना, कुरकुरा सा होता है, उन्हें हम कहते हैं क्रंची। ठीक है, आफ्टर दैट जिराफ सेज कि मैं आप सबके लिए क्या लेके आया हूँ, सैलेड लेके आया हूँ। सैलेड में क्या मिक्स है, कुकुम्बर है, टोमेटोज है और सैलेड की लीव्स है। तो डियर कहती है वंडरफुल, और मैं सबके लिए पास्ता लेके आई हूँ जो क्रंची ग्रास से बना है। उसके ऊपर पूरी क्या है, क्रंची ग्रास है। क्रंची का भी हमने मीनिंग पढ़ा था ना, जो कुरकुरा कुरकुरा जिसे खाने पे जब हम खाते हैं तो उसका खाने से मुंह में से आवाज आती है। ठीक है, अब देखो पार्टी कर रहे हो आप सब लोग और उसके अंदर गाना ना हो, सॉन्ग्स ना हो, डांस ना करो, तो वो तो अच्छी नहीं लगेगी ना। इसलिए तो अब ये सब तो खाना ले आए हैं। तो ये जो कुकू है वो कहती है कि मैं आज आप सबके लिए क्या करूंगी, म्यूजिक प्ले करूंगी। यानी कि म्यूजिक प्ले कैसे करेगी, ये गाना गाएगी और मैं आज शाम के लिए आप सबके लिए डीजे बनूंगी। तो एलिफेंट कहता है तो चलो आओ सब डांस करते हैं और अपने दिन को सेलिब्रेट करते हैं। तो जब आप मस्ती करते हो तो आप बाकी सब कहते हो ना हाँ हाँ चलो चलो मस्ती करेंगे, तो ऐसे ही लायन कहते हैं यस। ओके, तो उसके बाद जो वो कुकू है वो अपना सॉन्ग जो है गाना गाने लग जाती है और सभी जो एनिमल्स है डांस करने लग जाते हैं। ठीक है, उसके बाद उन्हें कुछ ही देर में जब वो लोग मस्ती कर रहे होते हैं ना, उन्हें एक बच्चे की रोने की आवाज आती है। तो लायन कहता है ये कौन रो रहा है, तो बियर कहता है अरे ये तो वही नॉटी बॉय है बिनी। बिनी कौन है, बिनी एक बच्चा है जो फॉरेस्ट के नियर ही आसपास रहता है और वो एलोन रहता है, उसके मामा पापा नहीं है। ठीक है, वो इन सभी एनिमल्स को डेली परेशान करता था। चलो देखते हैं क्या होता है, वो क्यों रो रहा होता है। लायन कहता है लगता है वो ट्रबल में है, चलो हम उसकी मदद करते हैं। तो वो कुकू कहती है वो हमेशा हम मेरे पे ना, कल उसने मेरे पे स्टोन्स फेंके थे, यानी कि उसने मुझे पत्थर से मारा था और मुझे चोट लगी थी, तो मैं उसकी मदद नहीं करूंगी। तो बियर कहता है हाँ उसकी मदद नहीं करनी चाहिए, रोते रहने दो उसे, क्योंकि वो हमेशा हमें दुखी करता है, ट्रबल करता है। ठीक है, अब देखिए जब आपको कोई इस तरह से परेशान करेगा तो और जब वो आप दुखी होगा तो आप उसकी हेल्प करोगे? ऑब्वियसली नोट, आप तो यही कहोगे ना वो तो मुझे हमेशा परेशान करता है, मैं नहीं करती उसकी मदद, यही कहते हो ना। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो देखो एनिमल्स क्या करते हैं। अब देखो वो जो बॉय है वो इन सभी एनिमल्स को डेली परेशान करता था। चलो देखते हैं कि फिर ये जो एनिमल्स हैं उसकी अब हेल्प करेंगे कि नहीं। ठीक है, तो लायन कहता, फिर उसके बाद ये जो मंकी है ना वो कहता है कि कुछ दिनों पहले ना उसने मुझे स्टिक से मारा था जब मैं मैंगोज को प्लक कर रहा था ट्री के ऊपर से, तो उसने मुझे स्टिक से मारा था। तो फिर वो बियर कहता है मुझे नहीं लगता कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए, वो हमेशा हमें ही पॉक्ड एट अ स्टिक एट मी। पॉक्ड मीन्स उसने मुझे स्टिक से मारा था, हम ऐसे करते हैं ना स्टिक लेके उसको ऐसे ऐसे जोर से मारना, ऐसे करके टच करके, तो उसने मुझे ऐसे मारा था जब मैं सो रहा था और अंडर द नीम, जब मैं नीम के पेड़ के नीचे सो रहा था, तो मुझे नहीं लगता कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तो लायन कहता है देखो वो प्रॉब्लम में है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। जब से उसके मम्मा पापा पास्ट अवे मीन्स उसके मम्मा पापा की डेथ हुई है, तो वो जो उसका घर है उस घर में वो अकेला रहता है यहाँ जंगल में, तो ऑब्वियसली वो अकेला है, वो दुखी है, तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए ना। उसके पास ना तो कोई बात करने के लिए है और ना ही खेलने के लिए है। आज वर्ल्ड एनिमल डे है, तो इस दिन हमें समझना चाहिए कि हमें सबके साथ, चाहे वो एनिमल्स है चाहे वो ह्यूमन बींग्स है, सबके साथ पीस के साथ यानी कि शांति के साथ रहना चाहिए, एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, अब देखो एक अगर दोस्ती का स्टेप आगे बढ़ाएगा तो ऑब्वियसली दूसरा भी करेगा ना। अब आप ऐसे करोगे वो मार रहा है तो मैं भी उसको मारूंगा, मैं नहीं करता दोस्ती, तो वो तो अच्छी बात नहीं है ना, ऐसे तो आपका झगड़ा बढ़ता जाएगा। तो देखो एनिमल्स ने समझदारी दिखाई, उन्होंने कहा कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तो एलिफेंट कहता है मुझे लगता है हमें उसकी मदद करनी चाहिए, और अगर हम उसकी मदद करेंगे तो उसको लगेगा कि देखो मैंने इनको इतना परेशान किया फिर भी ये मेरी मदद करने आया, तो वो हमारा दोस्त बन जाएगा।
तो वो सभी एनिमल्स जो है उसके पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि बिनी आप क्यों रो रहे हो, तो रीज़न बताओ हमें, क्या मैटर है कि तुम इतना दुखी हो। तो जिराफ कहते हैं हमसे डरो मत, हम तुम्हारी मदद करने आए, हो सकता है तुम हमें अपनी प्रॉब्लम बताओगे तो हम उसको सॉल्व कर सके। तो वो कहता है कि मैं जब यहाँ खेल रहा था ना तो मेरे घर की चाबियाँ गुम हो गई है मेरे से, और चाबी गुम हो गया तो मैं घर के अंदर नहीं जा सकता क्योंकि वो लॉक है, और अब रात होने वाली है तो पूरी रात मैं घर के बाहर कैसे रहूँगा, मुझे डर लग रहा है। तो वो एनिमल्स कहते हैं बस इतनी सी बात, अब देखो इतने सारे लोग हैं, एक चीज को ढूंढेंगे तो ऑब्वियसली वो जल्दी मिल जाएगी ना, वो तो अकेला ढूंढ रहा था। तो इन सब ने इसकी मदद करी इसकी कीज को ढूंढने में। तो कुकू कहती है तो कोई बात नहीं, हम सब आपकी जो कीज है उसको ढूंढ देंगे। तो ये स्क्विरल है वो कहती है मैं ग्रास में चेक करती हूँ, इधर उधर ही कहीं गिरी होगी मैं देख देती हूँ। तो वो उसकी जो कीज है उसको सर्च करके दे देती है। तो ये जो बिनी है वो कहता है थैंक यू, क्या हम लोग फ्रेंड्स बन सकते हैं क्योंकि मैं यहाँ पर बिल्कुल अकेला हूँ। तो लायन कहता है बिल्कुल हम फ्रेंड्स बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते। तो ये जो उसने थैंक यू बोला था तो वो वेलकम ऑब्वियसली बोलेगा। ये बोलता है कि मैंने हमेशा आप लोगों को इतना परेशान किया, इतना दुखी किया, आप लोगों को मारा, लेकिन फिर भी आज जब मैं प्रॉब्लम में था आप लोगों ने मेरी मदद करी ना, तो उसके लिए थैंक यू, और सॉरी जो मैंने आपको इतना परेशान किया, आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो वो कहता है कि चलो आज आप लोगों का दिन है ना तो मेरे घर चलते हैं और पार्टी करते हैं। तो वो सब मिलकर एक साथ पार्टी करते हैं। ठीक है, तो इस लेसन से आप लोगों ने क्या सीखा कि हमें किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे वो ह्यूमन बींग्स है, हमें हमेशा सबके साथ एक दूसरे के साथ प्यार से रहना चाहिए। एनिमल्स हमें बेवजह तंग नहीं करते हैं। अगर आप स्ट्रीट एनिमल्स है, जैसे अगर आप उन्हें पत्थर से मारोगे, क्या मारोगे उन्हें, तो ऑब्वियसली वो आपको काटेंगे ना, तो आप उन्हें परेशान नहीं करेंगे तो वो आपको कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, आज आपको बस ये लेसन रीड करना है, थोड़ा थोड़ा सही है ना सारा, इसको रीड करके आपको उसकी मुझे रीडिंग वीडियो सेंड करनी है। ठीक है, ज़्यादा बड़ी नहीं, थोड़ा बहुत पोर्शन आप रीड करके मुझे उसकी रीडिंग वीडियो सेंड करेंगे। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द लेसन। ओके, थैंक यू।